सबसे पहले भगवान की दिव्य ध्वनि जो कि ओंकार रूप में होती है। ओम में समस्त द्वादशांग जिनवाणी समाई हुई है, ऐसे उस ओम के उच्चारण के रूप में अपन प्रारंभ करेंगे और एक साथ उस ओम का गुंजायमान ओम नाद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय कोई भी दूसरा कार्य नहीं करता। जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय कोई भी व्यक्ति बोलता नहीं। भगवान के शमो शरण। जिस समय दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय सबकी आंखें सिर्फ और सिर्फ भगवान की तरफ रहती है। जिस समय दिव्य ध्वनि खिलती है उस समय सबका उपयोग मन वचन काया एकाग्र करके सभी सिर्फ और सिर्फ कर्ण रूपी अंजलि से भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी अमृत का पान करते हैं। समो शरण में भगवान को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सब भगवान से स्पर्शित होते हैं और भगवान हमसे स्पर्शित होते हैं। जब उनके पूरे सर्वांग से दिव्य ध्वनि निकलती है और वो शब्द वर्गणाएं जो उनके शरीर से उनकी आत्मा से निकली है और वो हम सबको आकर टच करती है, और इसी रूप में प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ को किसी ना किसी साधु के 4 शब्द जरूर सुनने चाहिए। उनका हाथ हमारे सिर पे हो या ना हो, पीछे हमारे सिर पे लगे ना लगे, लेकिन उनके मुख से निकले हुए 4 शब्द अगर हमारे कानों के माध्यम से पूरे शरीर को स्पर्श कर लेते हैं, वे शब्द मंत्र रूप होकर हमारे शरीर के सारे रोग शोक को ठीक कर देते हैं। जब भी आप किसी साधु के प्रवचन सुनो तो ये ऐसा महसूस करो कि ये साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी साधु के माध्यम से उनके मुख से निकल रही है। अपने मन वचन को एकाग्र करके, क्योंकि ओम एक ऐसा नाद है जिस नाद को करने से हमारा डिप्रेशन, हमारे मस्तिष्क में पूरे बॉडी में 9 द्वार होते हैं और 10वां द्वार हमारे मस्तिष्क में होता है। आपने छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 1 साल के 6 महीने के बच्चे को देखा होगा, उसके सिर का तालुआ खुला रहता है। धीरे धीरे उसकी हड्डी बढ़ के वो जगह पैक हो जाती है और पैक होने के पश्चात भी एक बाल बराबर जगह रहती है जो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है। जब दिव्य ध्वनि खिलती है आपको एक कल्पना करना है कि उस ओम का नाद हमारे इस मस्तिष्क से 10वें द्वार से हमारे अंदर जाकर हमारे पूरे शरीर के, मन के, वचन के, काय के सब रोगों को ठीक कर रहा है। इस ओम के नाद में बहुत बड़ी ताकत है। सब लोग बड़ी एकाग्रता से उस ओमकार के नाद को, भगवान की दिव्य ध्वनि को, हम तो बहुत तुच्छ हैं, 3 लोग के नाद बैठे हैं, एक साथ मैं भी बोलूंगा और आपको भी उस ओम के नाद से इस वातावरण को गुंजायमान कर देना है और ऐसा महसूस करना है कि जो द्वादशांग जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें मंत्र है, तंत्र है, शास्त्र है, सब कुछ है, सिर्फ एक ऐसी कल्पना करना कि आपके पास जो भी समस्या है
द्वादशांग में सब समस्याओं का हल है और उस द्वादशांग का वो वाक्य मेरी समस्या का हल कर रहा है, वो द्वादशांग का वो मंत्र मेरी समस्या का वो हल कर रहा है, द्वादशांग में लिखा गया वो उपाय मेरी समस्या का हल कर रहा है। और निश्चित रूप से इस चीज को हमने खूब अनुभव किया है, निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये भव्य प्राणी तो इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। 84 लाख योनियां, 199 लाख करोड़ कुल कोटियां, अनंत अनंत जीव, उनके बीच में तुझे आज तक अनंत काल हो गया, आज तक भी तूने साक्षात जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेश दी गई वाणी का श्रवण नहीं किया, श्रवण किया तो चिंतन नहीं किया, चिंतन किया तो मनन नहीं किया, मनन किया तो उसको धारण नहीं किया, मिथ्या दृष्टि बनकर घूमता रहा, सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जब उसकी काल लब्धि आती है, सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, तब वो उसके परिणामों में थोड़ी निर्मलता आती है और उस समय अगर उसको गुरु का सानिध्य मिलता है, देशना लब्धि मिलती है, तब उसके परिणाम और ज्यादा विशुद्ध होते हैं। उस देशना लब्धि के माध्यम से उस अनादि मिथ्या दृष्टि को, जो कि आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जो कि देशना लब्धि का अविनाभावी है। उस समय भगवान के द्वारा बताए गए 7 तत्व, 6 द्रव्य, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, जीव का स्वरूप जो जानता देखता है उपयोग में है, अजीव जो जानता देखता नहीं है उद्गल रूप है, धर्म अधर्म आकाश काल रूप है, आश्रव हमारे मन वचन काय की क्रिया से आत्मा में जो कर्मों का आना होता है उसको आश्रव कहते हैं। बंध वे काय वे कर्म आत्मा में बंध जाते हैं। फिर जब इस जीव को मोक्ष मार्ग का उपाय मिलता है तब ये व्रत समिति आदि का पालन करता है, महाव्रतों का पालन करता है, तो आते हुए कर्म रुक जाते हैं। फिर धीरे धीरे कर्मों की निर्जरा होती है और अंत में सारे कर्मों की निर्जरा होकर 8 कर्मों का नाश करके एक समय में ये जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। ऐसे इन 7 तत्वों का, जो कि जैसे है वैसा का वैसा, अन्यून मतन मनतिरिक्तम, न कम न ज्यादा, जितना जैसा बताया गया है वैसा श्रद्धान करता है, तब इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात ठीक उसी समय उसका ज्ञान, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और फिर उस ज्ञान के द्वारा चिंतन करके गुरु के प्रसाद से
ये जीव महाव्रतों को धारण करके, अणुव्रतों को धारण करके सम्यक चारित्र को प्राप्त करता है। दो ही प्रकार के धर्म बताए चारित्र में, अणुव्रत और महाव्रत। गृहस्थों को अपने घर में रहकर भी कम से कम अणुव्रतों का पालन अवश्य करना चाहिए। मद्य मांस मधु का त्याग, सप्त वैष्णव का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 3 मकारों का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, और क्रम से बढ़ते हुए दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोष्ठोपवास प्रतिमा आदि श्रावक के 11 स्थानों को क्रम से धारण करता हुआ ये जीव 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक पद को प्राप्त करता है, फिर ऐलक बनता है, फिर उसके बाद मुनि बनता है, और मुनि बनकर संपूर्ण प्रकार के परिग्रह का त्याग कर अपने ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन होकर एकाकी विचरण करता हुआ जंगलों में बाहुबली भगवान की तरह ध्यान करते हुए अपनी आत्मा के कर्मों की निर्जरा करता है, संवर करता है, और ध्यान करते करते छपक श्रेणी पर आरूढ़ होता है। 6ठे 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान को पहुंचता है। 9वें गुणस्थान में अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा कर्मों का नाश करना प्रारंभ करता है। 10वें गुणस्थान में संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश कर देता है। फिर सीधा 12वें गुणस्थान में बाकी बचे हुए 3 घातिया कर्मों का नाश करके 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, और उसी क्षण ये जीव इस धरती से 5000 धनुष ऊपर जाकर विराजमान होता है। अगर तीर्थंकर होते हैं तो 5000 धनुष ऊपर जाकर उनका समोशरण लग जाता है। स्वर्ग के देव तत्क्षण उसी समय उसी पल यहाँ आकर समोशरण का निर्माण कर देते हैं। 12 सभाएं लग जाती हैं, और वे 12 सभाएं उस समोशरण का जो वैभव, स्वर्ग का सारा वैभव लाकर नीचे धरती पर रख दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? उस वैभव के माध्यम से, क्योंकि संसारी जीव वैभव की तरफ आकर्षित होता है, उसको भगवान की दिव्य ध्वनि सुनाने के लिए उस वैभव को बनाया जाता है। और उस वैभव को देखने के बहाने ये जीव समोशरण में प्रवेश करता है, और वहां जब भगवान के रूप को देखता है, भगवान के स्वरूप को देखता है, उनके स्वरूप को जानता है, उनकी दिव्य ध्वनि सुनता है, तो उस वैभव से निष्प्रय वृत्ति को प्राप्त होकर दिगंबर दीक्षा धारण कर लेता है। राग से विराग की तरफ वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, और वो भी अपनी उस आत्मा का उसी प्रकार कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जिन अरियंत भगवान, तीर्थंकर भगवान आदि ने छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके 4 घातिया कर्मों का नाश किया, फिर 4 अघातिया कर्मों का नाश करके एक क्षण मात्र में सिद्ध परमात्मा के पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम सभी भी अगर उनके पद पर चलेंगे, क्रम से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सम्यक चारित्र को प्राप्त करेंगे। इन तीनों को ही धर्म कहा है, और इस धर्म को प्राप्त करेंगे तो हम भी उत्तम पद, उत्तम स्थान के ऊपर स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि धर्म किसे कहते हैं? जो हमको उत्तम स्थान में ले जाकर स्थापित कर दे। तीनों लोकों में सबसे उत्तम स्थान मोक्ष स्थान कहलाता है, जहां से कभी वे सिद्ध परमेष्ठी वापस नहीं आते, जहां से कभी वे किसी भी प्रकार की उनको कोई बाधा नहीं होती, कभी वे संसार में कर्मों से लिप्त नहीं होते। ऐसे भव्य जीवो, आप सब इस दिव्य ध्वनि का अमृत पान करो और उसको अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में आचरण करो। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। निगोद से निकलना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि क्रम से पर्यायों को प्राप्त करना, संगी पंचेंद्रिय बनना, उसमें भी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना, मनुष्यों में भी उच्च गोत्र प्राप्त करना, उसमें भी उत्तम क्षेत्र में प्राप्त होना, उसमें भी सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्रों पर दर्शन वंदन करना, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारण करना,
ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है और ये सब चीजें हमको मिली हैं। अब सिर्फ हमको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए व्रतों को धारण करना बाकी है। अगर हम पुरुषार्थ पूर्वक व्रतों को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे ये भाव बहुत थोड़े रह जाएंगे और निश्चित रूप से हमारा आत्मा का कल्याण होगा। इसी का नाम आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण हो, सब भव्यों का, जीवों को सुख की प्राप्ति हो, उत्तम मोक्ष स्थान की प्राप्ति हो।